पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि तैमूर लंग की सेना को दिल्ली से लेकर मेरठ, तुगलकनगर, सहारनपुर एवं हरिद्वार आदि अनेक स्थानों पर हिंदुओं का सशस्त्र विरोध झेलना पड़ा, जिसमें कई लाख हिंदू मारे गए। इनमें सैनिक एवं असैनिक दोनों ही प्रकार के हिंदू सम्मिलित थे। यद्यपि कई लाख की संख्या बड़ी लगती है, किंतु विभिन्न लेखकों द्वारा दिए गए विवरण से यह संख्या सही प्रतीत होती है। 15 जनवरी 1399 को तैमूर की सेना ने शिवालिक के पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश किया। इस पहाड़ी प्रदेश में सर्वप्रथम राय बहरोज ने मुस्लिम सेना का प्रतिरोध किया। कुछ ग्रंथों में बहरोज का नाम ब्रह्मदेव मिलता है। वह आसंती देव वंश का शासक था, जो कि कुमायूं पर्वतीय क्षेत्र के प्राचीन कत्यूरी वंश की एक शाखा थी। जिस समय तैमूर लंग ने कुमायूं प्रदेश में प्रवेश किया, उस समय वहां आसंती देव राजवंश का शासन था। उत्तरांचल में प्रचलित लोक कथाओं के अनुसार कुमायूं क्षेत्र पर जिया रानी का शासन था, जो कि राजा बहरूज अथवा ब्रह्मदेव की माता थी। जिया रानी के बचपन का नाम मोला देवी था। वह हरिद्वार के पुंडीर राजा अमरदेव की पुत्री थी तथा उसका विवाह कुमायूं के राजा पृथ्वीपाल से हुआ था। जिया रानी स्वयं युद्ध क्षेत्र में रहकर युद्ध किया करती थी। कुमायूं में मिलने वाली लोक कथाओं के अनुसार उसने रानी बाग में तैमूर लंग की सेना से मुकाबला किया, जिसमें जिया रानी विजयी रही। तैमूर लंग एवं हिंदुओं के बीच हुए युद्धों का वर्णन मुल्फुजाते तोमूरी नामक ग्रंथ में भी मिलता है। कुमायूं में प्रचलित लोक कथा में उपलब्ध विवरण तथा मुल्फुजाते तोमूरी नामक ग्रंथ में उपलब्ध विवरण में पर्याप्त अंतर है। यद्यपि कुछ लोग अबू तालिब हुसैनी को मुल्फुजाते तोमूरी का लेखक मानते हैं, किंतु इस ग्रंथ को आत्मकथा की शैली में लिखा गया है, जिसमें दिए गए तथ्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ का मूल लेखक तैमूर लंग स्वयं था। यह ठीक वैसा ही ग्रंथ प्रतीत होता है जैसा कि बाबर द्वारा लिखित तुजुक बाबरी अथवा बाबरनामा। मुल्फुजाते तोमूरी के अनुसार राय बहरोज अर्थात राजा ब्रह्मदेव के पास बड़ी सेना थी। इस क्षेत्र में ऊंची, तंग तथा दृढ़ घाटियां थीं। इसलिए वह पहाड़ों के राजाओं में सबसे ऊंचा ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के अनेक राजाओं में बड़ा माना जाता था। तैमूर ने लिखा है कि मेरे आगमन को सुनकर राय बहरोज ने अपनी स्थिति बड़ी सुदृढ़ कर ली थी और उस प्रदेश के सारे दुष्ट राय उसके पास एकत्रित हो गए थे। इन आदमियों को अपने सैनिकों, घाटियों एवं स्थानों का बड़ा अभिमान था। इसलिए राय बहरोज अचल रहा और उसने लड़ने का निर्णय किया। 19 जनवरी 1399 को तैमूर लंग एवं बहरोज की सेनाओं के बीच घनघोर संघर्ष हुआ। मुल्फुजाते तोमूरी में लिखा है कि शैतान जैसे हिंदू लोग घात करने के लिए पीछे छिपे हुए थे। उन्होंने मेरे सैनिकों पर आक्रमण किया, परंतु मेरे सैनिकों ने बाणों की वर्षा करके उनसे बदला लिया और तलवारें निकालकर उन पर टूट पड़े और रास्ता चीरते हुए घाटी में पहुंच गए। वहां पर हिंदुओं से डटकर लड़ाई हुई। वीरतापूर्वक लड़ते हुए मेरे सैनिकों ने तलवारों, चाकुओं और खंजरों से शत्रुओं का वध किया। इतने लोग मारे गए कि रक्त की धाराएं बहने लगीं। मुस्लिम सैनिकों ने हिंदू स्त्रियों एवं बच्चों को बंदी बनाने के अतिरिक्त लूट का काफी माल एकत्रित किया। 24 जनवरी 1399 को तैमूर लंग शिवालिक एवं कोका पर्वत के मध्य में पहुंचा। यहां पर राय रतन सेन के नेतृत्व में हिंदुओं ने तैमूर लंग की सेना का मार्ग रोका। मुल्फुजाते तोमूरी में दिए गए विवरण से पता चलता है कि यह घाटी बहरोज की घाटी की अपेक्षा अधिक ऊंची और संकरी थी और राव रतन सेन की सेना भी
बहरोज की सेना से अधिक बड़ी थी। तैमूर ने अपनी सेना को रतन सेन की सेना पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। यज़दी के अनुसार गाजियों द्वारा लगाए गए तकबीर के नारों अर्थात युद्ध घोष के पर्वत में गूंजने से पहले ही वे काफिर भाग खड़े हुए, जबकि मुल्फजात तोमूरी में लिखा है कि हिंदू सैनिक तैमूरी सैनिकों के आक्रमण के पश्चात ही युद्ध क्षेत्र से भागे। इस युद्ध में हजारों हिंदू सैनिक मारे गए, हजारों पकड़े गए तथा लूट का माल बड़ी मात्रा में तैमूर के सैनिकों के हाथ लगा। 25 जनवरी 1399 को तैमूर लंग नगरकोट के मार्ग पर चला। यहां भी हिंदुओं ने तैमूर की सेना का सामना किया, किंतु यहां भी तैमूर विजयी रहा। किसी भी मुस्लिम स्रोत में तैमूर की सेना द्वारा नगरकोट के किले पर विजय प्राप्त करने का उल्लेख नहीं मिलता। इससे प्रतीत होता है कि नगरकोट क्षेत्र के हिंदुओं ने तैमूर लंग का सामना नगरकोट की पहाड़ियों में किसी अन्य स्थान पर किया होगा। मार्ग में तैमूर लंग को स्थान स्थान पर हिंदू प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। जफरनामा तथा मुल्फजात तोमूरी के अनुसार 1 महीने के भीतर अर्थात 25 जनवरी 1399 से 23 फरवरी 1399 तक तुर्की सेनाएं शिवालिक पर्वत तथा कोका पर्वत के मध्य में रहीं। तदुपरांत तैमूर की सेनाएं जम्मू पहुंची। इस बीच काफिरों, मुशिकों और अग्नि पूजकों से 20 युद्ध हुए। इस अवधि में हिंदुओं के 7 बड़े किलों पर अधिकार किया गया। मुल्फजात तोमूरी में लिखा है कि इस क्षेत्र के अन्य हिंदू शासकों में देवराज नामक एक शासक भी था, जिसने तैमूर की सेना से संघर्ष किया था। 23 फरवरी 1399 को तैमूर की सेना जम्मू के निकट पहुंची। इस क्षेत्र के हिंदुओं ने अपने परिवार के सदस्यों को अग्निदेव को सौंप दिया तथा स्वयं तैमूर से लड़ने के लिए आए। अंततः 27 फरवरी 1399 को तैमूर की सेना जम्मू में घुस गई। मुल्फजात तोमूरी के अनुसार उन दुष्टों अर्थात जम्मू के हिंदुओं ने अपने स्त्रियों तथा बालकों को पर्वतों पर भेज दिया। उनका राय काफिर तथा जाहिल हिंदुओं का समूह लेकर मरने मारने के लिए उद्यत था। वह एक पर्वत के दृढ़ स्थान पर खड़ा हो गया। अंततः 28 फरवरी 1399 को चिनाब नदी के तट पर दोनों पक्षों में तुमुल संघर्ष हुआ। इस युद्ध में राय आहत हुआ तथा बंदी बना लिया गया। तैमूर लंग ने जम्मू के हिंदू राजा से बलपूर्वक इस्लाम स्वीकार करवाया। 2 मार्च 1399 तक तैमूर जम्मू में रहा। 3 मार्च को वह चिनाब नदी पार करके सिंधु की तरफ चला गया। स्वदेश जाने से पूर्व उसने खिज्र खां सैयद को मुल्तान तथा दीपालपुर का गवर्नर बना दिया। इस प्रकार भारत के काफिरों को मारकर, उन्हें मुसलमान बनाकर, उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बनाकर, उनकी धन संपत्ति को लूटकर 19 मार्च 1399 को तैमूर ने सिंधु नदी पार कर ली तथा अपने देश समरकंद चला गया। बहुत से लोगों का मानना है कि तैमूर लंग को हरिद्वार से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों के बीच स्थानीय हिंदू शक्तियों ने परास्त किया, किंतु यह बात पूर्णतः सही प्रतीत नहीं होती। यह सही है कि स्थान स्थान पर तैमूर की सेना को हिंदुओं के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, किंतु तैमूर को पराजित करने में हिंदुओं को कोई बड़ी सफलता मिली हो, इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से हिंदुओं को तैमूर के विरुद्ध सफलता का मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि हिंदुओं द्वारा अपना मनोबल ऊंचा बनाए रखकर मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए स्वयं को प्रस्तुत करना। स्वाभिमान की कसौटी पर दिल्ली से लेकर जम्मू तक के हिंदू पूरी तरह खरे उतरे थे। तैमूर लंग तो भारत से चला गया, किंतु अपने पीछे बर्बादी के गहरे घाव छोड़ गया। उसके अभियान में
दो विलक्षण बातें हुईं। पहली तो यह कि उत्तर भारत के हजारों हिंदुओं ने पहली बार बिना किसी राजा के नेतृत्व के स्वयं को अपनी इच्छा से युद्ध के लिए समर्पित किया। दूसरी विलक्षण बात यह हुई कि तैमूर ने दिल्ली सल्तनत की कमर तोड़ दी, जिसके कारण अब उत्तर भारत के हिंदू राजा अपने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना के लिए नए सिरे से प्रयास आरंभ कर सकते थे। अगली कड़ी में देखिए, तैमूर लंग के विध्वंस के बाद लोग एक दूसरे से आंख नहीं मिलाते थे। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।